Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today I am going to give you a lecture on Galilean transformation and Lorentz transformation और जो डिफरेंस है बिटवीन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या होता है और उसको आप कैसे डिराइव कर सकते हैं। लॉरेंट्स का इन्वर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन आप उसमें से कैसे डिराइव कर सकते हैं और उसके अलावा जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन में वो आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो हम आज सारा पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ क्योंकि मोस्टली मैं आपको डेरिवेशन आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है, जैसे अगर एक फ्रेम में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपके पास, एक जो है वो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसको आप एस फ्रेम कह लेते हैं, और एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस प्राइम, जिससे इसको आप शो कर सकते हैं। और स्पेस और टाइम के अंदर ये जो है रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स के अंदर इन टाइम टी जो है वो रेस्ट फ्रेम के अंदर है, और जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो इस फ्रेम एस प्राइम के अंदर जो है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी अलोंग द एक्स डायरेक्शन या इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वेलोसिटी वी के साथ। और यहाँ पे जो आप उसके कोऑर्डिनेट्स शो करेंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम, और जो टाइम होगा इसमें वो होगा इन टाइम टी प्राइम। तो ये मूविंग फ्रेम को शो कर रहा है। सो ट्रांसफॉर्मेशन उसी को कहते हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है और मूविंग फ्रेम में होती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विच इज इन द रेस्ट फ्रेम, और उसको फिर हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखते हैं। सबसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूटोनियन रिलेटिविटी को ओबे करता है। अब न्यूटोनियन रिलेटिविटी क्या होता है? न्यूटोनियन रिलेटिविटी उसे कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक होते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक मीन्स जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। सो न्यूटोनियन रिलेटिविटी जो है वो उन पार्टिकल्स के साथ डील करती है हु स्पीड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के साथ डील करती है। वेयर एज लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ओबे करती है आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो डील करती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ, यानी कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के साथ, उन पार्टिकल्स के साथ जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, यानी v जो है वो c को अप्रोच करती है। तो सो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के साथ, जबकि लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है जो कि आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ डील करती है, उसको ओबे करती है, वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के साथ डील करती है। सो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। इसलिए जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है इन द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आप उसकी इक्वेशन जो है वो इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जी प्राइम की और टी प्राइम, ये क्योंकि स्पेस के तीन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, और टी प्राइम जो है वो उसके टाइम कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है ना। तो मूविंग फ्रेम में चूंकि आप एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम और टी प्राइम कह रहे हैं, तो आप इन मूविंग फ्रेम की इक्वेशन जो है लिख सकते हैं, और एक्स प्राइम जो है वो इक्वल होगा एक्स माइनस वी टी, ठीक है, क्योंकि आप डिस्टेंस कवर करें इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है एक्स डायरेक्शन में तो एक्स प्राइम शुड बी इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे वो फासला आगे की तरफ का वो फासला जो है वो कम होता जा रहा है ना, जैसे जैसे वो आगे की तरफ मूव करता जा रहा है विद वेलोसिटी v, ये जो माइनस वी टी की टर्म आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि डिस्टेंस जो है वो आगे की तरफ, पार्टिकल के आगे की तरफ मूव करने की वजह से फासला कम होता जा रहा है। सो एक्स प्राइम शुड बी इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ना वाई प्राइम पे कोई फर्क पड़ेगा, वाई प्राइम शुड बी इक्वल टू वाई, जी प्राइम शुड बी इक्वल टू जी एंड टी प्राइम शुड बी इक्वल टू टी। दिस इज अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ना वाई प्राइम पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना जी प्राइम पे कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही टी प्राइम पे कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपका पार्टिकल सिर्फ मूविंग फ्रेम में अलोंग द एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, और बाकी किसी फ्रेम में ना स्पेस के कोऑर्डिनेट्स में कोई फर्क पड़ेगा वाई में और जी में, और ना ही टाइम कोऑर्डिनेट्स में फर्क पड़ेगा इसकी वजह से। स्टूडेंट्स, ये तो बात थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। जब हम लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं जो कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के साथ डील करता है और आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ डील करता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं, जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, तो फिर उसमें जब आप ये कोऑर्डिनेट्स का मूविंग फ्रेम में हम कह रहे हैं अगर एक पार्टिकल मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट फ्रेम, तो यहाँ पर जो और वो पार्टिकल चूंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस आप कराएंगे, जी का जो एक फैक्टर है ये आप इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसकी वैल्यू हम एवेल्युएट करेंगे इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अब आपका जो एक्स प्राइम है जो कि पहले एक्स माइनस वी टी के बराबर था, अब वो इक्वल होगा जी इंटू एक्स माइनस वी टी, और इस जी को हमने एवेल्युएट करना है। वी हैव टू एवेल्युएट दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ जी, जिसको हम एंड पे इसके अंदर पुट करेंगे। वाई प्राइम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जी प्राइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके लिए, टाइम में लेकिन फर्क पड़ेगा। हम जो मेन डिफरेंस है बिटवीन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वो यही है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता था, चूंकि वो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के साथ डील करता था, तो वो ये कहता था कि टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वाई प्राइम और जी प्राइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मोशन जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रही है, इसी तरह टाइम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे कि जो इसका टाइम कोऑर्डिनेट है मूविंग फ्रेम के अंदर यानी टी प्राइम, उसकी भी वैल्यू में चेंज आएगा। और वो किस तरह से चेंज आएगा इसको हम देखते हैं कि वो किसके इक्वल होगा, टाइम कोऑर्डिनेट पे कैसे फर्क पड़ेगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो पहले हम ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स प्राइम की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी जी के फैक्टर के बराबर और इन टू दिस एक्स माइनस वी टी। अब अगर आपने इससे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है, जब भी कहीं आपने इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है तो एक छोटा सा आपने डिफरेंस इसमें लेकर आना है। वो ये लिख करना है आपने कि जहां जहां एक्स प्राइम होगा उसकी जगह आपने एक्स पुट करना है, ठीक है। यानी एक्स प्राइम की जगह एक्स पुट करेंगे और जहां एक्स होगा यानी इसके अंदर राइट साइड पे जो एक्स का फैक्टर है उसकी जगह आप एक्स प्राइम को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और माइनस साइन को आप रिप्लेस करेंगे विद पॉजिटिव साइन, और जो टी है टी की जगह अब आप क्या कर देंगे टी प्राइम। तो ये चेंज लेकर आके आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन से, किसी भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन से आप इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी एक्स प्राइम की जगह एक्स यूज करना लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे एक्स की जगह एक्स प्राइम, माइनस की जगह प्लस, v तो चूंकि वेलोसिटी है वो तो उसी डायरेक्शन में रहेगी, v की जगह v ही रहेगा, t की जगह आप अब t प्राइम का फैक्टर यूज करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, और फिर आप इसकी इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन को राइट डाउन कर देंगे। अब सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो मेन डिफरेंस है t प्राइम, आपने बताना है ये t प्राइम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स कहता था कि t प्राइम t के बराबर होता है, लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहती है कि t प्राइम t के बराबर नहीं होता। t प्राइम की वैल्यू अब आपने इवैल्यूएट करनी है इन योर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और वो कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे कि सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन, ये जो आपने 1.16 इक्वेशन यहाँ पे लिखी है इनटू दिस इक्वेशन 1.17, यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन से जो आपने एक्स प्राइम की वैल्यू निकाली है इसको अब आपने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे इन इक्वेशन 1.17 में, ठीक है। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ये एक्स प्राइम की वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ पे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, और जब आप इसे सब यानी एक्स शुड बी इक्वल टू जी इंटू एक्स प्राइम की जगह अब आपने क्या पुट करना है जी इंटू एक्स माइनस वी टी, ये पुट किया, और प्लस वी टी प्राइम, ठीक है, इस तरह से। और जब अब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे सो एक्स इज इक्वल टू जी इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स माइनस वी टी, एंड प्लस ये जी इधर इससे भी मल्टीप्लाई होगा सो दिस इज जी इंटू वी टी प्राइम। फर्दर यू कैन ओपन द ब्रैकेट्स, आप इन ब्रैकेट्स को फर्दर ओपन कर सकते हैं, और आप इस टी प्राइम चूंकि आपको निकालना है ना, आप इस टी प्राइम की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, और टी प्राइम को की वैल्यू निकालने से पहले आपने इसको अकेला करना है। तो ये जो इसके साथ जी वी की टर्म आ रही है, यू कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद दिस जी वी। ये जो जीवी की एक्स्ट्रा टर्म आ रही है टी प्राइम के साथ, अगर आप इसे अकेला करना चाहते हैं तो आप इस जीवी का जो टर्म है इससे दोनों तरफ जो है वो डिवाइड कर सकते हैं अपनी इक्वेशन को, तो वो एक्स ओवर जीवी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा जीवी का फैक्टर, तो इसका जी एक इस स्क्वायर से कट जाएगा और नीचे भी इंटू एक्स माइनस वी टी, और फिर साथ ही आपने जब इसको इस दोनों तरफ डिवाइड कर दिया टी प्राइम अब आपका अकेला हो जाएगा, आप इसको इधर ही रहने दें, और ये जो पूरा फैक्टर होगा ये जो आपके पास टी प्राइम के साथ है इसको आप जब उस तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। सो दिस इज टी प्राइम इज इक्वल टू एक्स ओवर जीवी माइनस जी स्क्वायर ओवर जीवी में से एक जी मैंने आपको जैसे बताया कि कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू एक्स माइनस वी टी, इस तरह से। उसके बाद टी प्राइम इज इक्वल टू एक्स ओवर जीवी या वी जी आप लिख सकते हैं माइनस जी इंटू, अब ये जो v है ये इसको आप अंदर लेके जाके इसको मजीद इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज माइनस जी एक्स ओवर v और माइनस माइनस प्लस g इंटू टी, क्योंकि ये v जो है वो इस वाले v से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने मजीद सारी ब्रैकेट्स ओपन कर दी, और ओपन करने के बाद t प्राइम इज इक्वल टू हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अब ये देखें ये भी x ओवर v की टर्म है, ये भी x ओवर v की टर्म है, आप इन दोनों में से x ओवर v को जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर g माइनस g और प्लस जी टी। सो दिस इज योर टी प्राइम। मजीद अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको मजीद सॉल्व कर लें। सो दिस इज
आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सो दिस इज, अगर आप इस g को भी बाहर ले लें, कॉमन ले लें, सो x ओवर v, और ये g आपने बाहर कॉमन ले लिया इनटू, अब जब जो चीज़ बाहर आप कॉमन लेते हैं वो अंदर दोनों तरफ दोनों फैक्टर से आके डिवाइड हो जाती है। सो दिस इज 1 ओवर जी स्क्वायर और -1 प्लस जी टी। और आप मजीद इसे फर्दर आप यू कैन सॉल्व इट, एंड टी प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू टी प्लस, यानी हम इसको ज़रा पहले लिख रहे हैं, ये अकेली टर्म है टी की फॉर्म में। सो दिस इज जी इंटू टी प्लस एक्स ओवर वी इंटू 1 ओवर जी स्क्वेयर -1, क्योंकि ये जी जो है वो इसमें भी है, सेकंड टर्म में भी है और फर्स्ट टर्म में भी है, तो दोनों टर्म्स में से आप क्या कर सकते हैं, जी को कॉमन ले सकते हैं दोनों में। सो टी प्राइम इज इक्वल टू, आप जी को कॉमन लेके अंदर आपके पास क्या होगा, टी प्लस एक्स ओवर वी इंटू 1 ओवर जी स्क्वेयर -1। सो दिस इज योर इक्वेशन 1.18। ठीक है, तो ये फाइनल वो टी प्राइम की वैल्यू है, और इसे इस फॉर्म में हमने लिखना इसलिए जरूरी था कि आप ये बताना चाहते हैं कि योर टी प्राइम इज नॉट इक्वल टू टी दिस टाइम, जैसे कि आपने इसको पढ़ा था इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कि टी प्राइम टी के इक्वल होता है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। अब क्या है कि आपके पास टी प्राइम जो है वो बराबर है जी टाइम्स ऑफ टी प्लस एक्स ओवर वी इंटू 1 ओवर जी स्क्वेयर -1। ठीक है, तो अब मजीद आप इसको, यानी ये फर्क आया है इस जी के फैक्टर की वजह से और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, इस जी की वैल्यू भी अभी हम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, ऑन टेकिंग द डिफरेंशियल्स ऑफ इक्वेशन 1.16 एंड 1.18, यानी ये वाली जो इक्वेशन आपने लिखी थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, ताकि आपको डी एक्स प्राइम की वैल्यू मिल जाए। सो यहाँ से डी एक्स प्राइम शुड बी इक्वल टू, जी तो कांस्टेंट है ना, तो g कांस्टेंट इनटू अंदर जो अंदर वाला फैक्टर था इसका d का, ये जो x है ये dx हो जाएगा, एंड माइनस वी डी टी। ठीक है, इसका डिफरेंशियल लिया है, सो दिस इज डी एक्स प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू डी एक्स माइनस वी डी टी। दिस इज योर इक्वेशन 1.19। और इस इक्वेशन, अब ये जो 1.1 इधर भी आप इसका भी डेरिवेटिव ले सकते हैं डी टी प्राइम, और ये हमने आगे फर्दर पुट करना है अपनी क्वेश्चंस में, इसलिए इसको निकाल रहे हैं। सो डी टी प्राइम इज इक्वल टू जी कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने दें, इंटू टी का डेरिवेटिव डी टी एंड प्लस डी एक्स ओवर वी इंटू 1 ओवर जी स्क्वेयर -1। दिस इज योर इक्वेशन 1.20। ये दोनों इक्वेशंस आपके पास डी एक्स प्राइम की वैल्यू भी आ गई और डी टी प्राइम की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों को अब आपने कैसे यूज करना है, इसको हम आगे देखते हैं फर्दर। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमने डी एक्स प्राइम और डी टी प्राइम की वैल्यूज पीछे एवेल्युएट की हैं, उनको अगर हम पुट करें यहाँ पे डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम, सो दिस डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम इज योर यू एक्स प्राइम। यू एक्स प्राइम जो है वो आपकी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो आप इवेल्युएट कर सकते हैं, डी एक्स प्राइम की वैल्यू और डी टी प्राइम की वैल्यूज, ये जो भी आपने इवेल्युएट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.19 और 1.20 जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम ये क्यों कर रहे हैं, जो हमारी डी एक्स प्राइम की वैल्यू हमने वैल्यूएट की थी यहाँ से अपनी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन से 1.16 से, और डी टी प्राइम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी इक्वेशन 1.18 की। इन दोनों इक्वेशंस में जब हम यहाँ पे ये दोनों की वैल्यूज़ को जब डिफरेंशियल लिया था इन दोनों का, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, सो यू कैन गेट द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ यू एक्स प्राइम विच इज इक्वल टू डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम, और दोनों की वैल्यूज पुट करके अब अगर आप दोनों में से dt को कॉमन ले लेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, तो जब न्यूमिनेटर में से dt को कॉमन लेंगे, सो ये बन जाएगा अंदर जो जब हम किसी चीज को बाहर कॉमन लेते हैं तो वो अंदर दोनों टर्म से डिवाइड होगा। सो दिस इज dx ओवर dt माइनस v, और ये v क्योंकि जब यहाँ पे dt डिवाइड होगा तो वो dt इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह नीचे वाली टर्म से जब dt कॉमन लेंगे बाहर तो ये अंदर 1 रह जाएगा, dt यहाँ पे dt डिवाइडेड बाय dt होके, और यहाँ पे dx ओवर dt और इंटू वी और इंटू 1 ओवर जी स्क्वेयर -1 इस तरह से रह जाएगा। अब जी डी टी और जी डी टी ऊपर नीचे दोनों जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये जो dx ओवर dt की टर्म बन रही है न्यूमिनेटर में भी और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में भी dx ओवर dt की टर्म जो बन रही है, दिस रिप्रेजेंट्स द ux। ठीक है, यानी ये फ्रेम s की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो ux प्राइम की वैल्यू होती है जिसमें आप लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो आप निकाल रहे हैं, ये s प्राइम फ्रेम में आप उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम s, और ये जो वेलोसिटी है ux ये उसकी इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, ux, और यहाँ से अब आप इसकी वैल्यू अगर आप इधर पुट करें, सो ux प्राइम इज इक्वल टू ux माइनस v, where ux is representing the inverse Lorentz transformation, inverse velocity transformation को शो कर रहे हैं। ठीक है, इन फ्रेम s, तो विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम s प्राइम।
तो यहाँ पे यू एक्स माइनस वी और डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी एक्स ओवर डी टी की जगह अगर आप यू एक्स लगाएंगे इसमें भी, और डिवाइडेड बाय v इंटू 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 1। अब सवाल ये पैदा होता है, ये अब आपकी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से, और अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये g क्या है, क्योंकि जब तक ये g नहीं मिलेगा आपको आपकी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन को भी हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो पहले हम इस g को कैलकुलेट करेंगे, जब ये g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी इक्वेशन से। सो अगर हम लेट्स सपोज टू एवेल्युएट दिस g, इस g को अगर हम एवेल्युएट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि हमारी यू एक्स प्राइम और यू एक्स ये दोनों c को शो कर रही हैं, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। यानी हमारे पास चाहे हम फ्रेम s प्राइम की बात करें, यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो उसकी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालें इन फ्रेम s प्राइम, या अगर हम फ्रेम s की बात कर रहे हैं वहां पे वेलोसिटी यू एक्स की जो हम वैल्यू है इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से, दोनों ही वेलोसिटीज चाहे यू एक्स प्राइम की बात करें चाहे यू एक्स की बात करें, दोनों अगर c को शो कर रही हैं, यानी c क्या है स्पीड ऑफ लाइट की को शो कर रही हैं, तो दोनों की जगह जो है यू कैन पुट c, यानी यू एक्स प्राइम की जगह जो है वो भी आप c की वैल्यू पुट कर सकते हैं और यू एक्स की जगह भी आप c की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं यू एक्स प्राइम की जगह भी c डालूंगी और यू एक्स की जगह भी राइट हैंड साइड पे जहाँ पे यू एक्स है दो जगह पे, दोनों जगह c पुट करूंगी तो हमारी ये फॉर्म बन जाती है इस इक्वेशन से। नो फॉर जी हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। ये देखें, अगर हम ये जो नीचे आपके डिनोमिनेटर में टर्म है इसको आप उस साइड पे ले जाएं और उस साइड पे लेके जाके, और ये जो c वाली टर्म है c को अगर आप नीचे ले आए, यानी इस टर्म को डिनोमिनेटर में ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और ये जो टर्म थी c की जो वहाँ पे ऊपर है न्यूमिनेटर में, इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और इस तरह से ये फॉर्म बन जाएगी दिस इज c माइनस वी ओवर c। ठीक है, और ये जो टर्म थी ये इस तरफ चलेगी यहाँ पे। तो अब आप जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, सो यहाँ से c ओवर v इंटू 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 1, और ये जो प्लस 1 है ये इस साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप c को कॉमन लें, सो दिस इज 1 माइनस वी ओवर c, और c ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 1, ये v जो इधर डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज माइनस वी स्क्वायर, और ये जो c है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, एंड 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 1 उस तरफ जाके प्लस 1, सो दिस इज 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। नो टेक द इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का इनवर्स लेने का मतलब है रेसिप्रोकल ले ले, यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को उल्टाऊंगी तो राइट हैंड साइड को भी उल्टा दूंगी, यानी यहाँ पे जी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। हमने दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लिया, इनवर्स कर लिया, दोनों तरफ उल्टा ली, लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा लें और राइट हैंड साइड को भी उल्टा लें, सो जी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। नो टेक द अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें तो आपको मिल जाएगी जी की वैल्यू, सो दिस इज जी इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड दिस वैल्यू यू नो ऑलरेडी वेरी वेल कि ये जो वैल्यू है दिस रिप्रेजेंट्स योर लॉरेंस फैक्टर गैमा, ये आपके गैमा को शो करता है विच इज योर लॉरेंस फैक्टर, सो इट मीन्स कि जी इज इक्वल टू गैमा। इसका मतलब ये हुआ कि जी आपका गैमा था जिसको हम तलाश कर रहे थे। अब इस गैमा की वैल्यू को ना सिर्फ आप अपनी ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे भी पुट करके अपनी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके अलावा जहाँ पे आपको इसकी पहले ज़रूरत थी वहाँ पे भी इसको पुट करके इसको मज़ीद आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये जो है 1.18 थी जो आपने टाइम की टी प्राइम की वैल्यू निकाली थी, जो लास्ट इक्वेशन हम देखते हैं उसमें आप गैमा की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये जो आपने निकाली थी टी प्राइम इक्वल टू जी इंटू टी प्लस एक्स ओवर वी इंटू 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आप जहाँ जहाँ जी है यहाँ पे भी आप गैमा पुट कर सकते हैं। ये जो 1 ओवर जी स्क्वायर है यहाँ पे भी आप जी स्क्वायर की जगह गैमा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी टी की वैल्यू में भी, और इससे ऊपर आपने जब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी थी कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू एक्स माइनस वी टी, तो यहाँ पे भी आप जी की जगह जो है गैमा जो है वो रिलेटिविस्टिक फैक्टर कहते हैं हम इसको, जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए होता है। सो यहाँ से भी आप एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इधर भी पुट कर सकते हैं एक्स प्राइम के अंदर भी और टी प्राइम की वैल्यू के अंदर भी, और वो जो आपने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन पढ़ी थी यू एक्स प्राइम की, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, जहाँ आपके पास जी आ रहा है ये 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे भी आप जी स्क्वायर की जगह गैमा स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। तो ये करके सबसे पहले तो हम अपनी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को देखेंगे कि वो क्या बन जाती हैं। ये देखें
कि टी प्राइम में जब हमने पुट किया सो टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू टी प्लस 1 ओवर गैमा स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स ओवर वी। ये फॉर्म बन गई। जी जहाँ जहाँ जी था वहाँ हमने उसकी जगह गैमा और जी स्क्वायर की जगह गैमा स्क्वायर पुट किया है। तो वेयर गैमा जो है वो आपका क्या है, दिस इज 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट। और टी प्राइम जो है वो गैमा, जैसे कि मैंने कहा कि इंटू टी प्लस, और अगर मैं ये वैल्यू गैमा की वैल्यू, क्योंकि गैमा इसके बराबर है ना, ये जो आपका रिलेटिविस्टिक फैक्टर है, तो अगर ये वैल्यू मजीद इसमें ओपन कर देंगे, देखें 1 ओवर गैमा स्क्वायर की जगह अब आप क्या पुट करेंगे, सो 1 ओवर गैमा स्क्वायर मीन इस टर्म का 1 ओवर गैमा स्क्वायर। तो 1 ओवर गैमा स्क्वायर का मतलब है ये, अभी अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बन जाएगा, चूंकि स्क्वायर भी ले रहे हैं ना आप, तो 1 ओवर गैमा स्क्वायर की वैल्यू क्या इसमें से निकलेगी, सो दिस इज 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इस तरह से। और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ये बन जाएगी। और साथ उसका पहले का -1 इसके साथ है, ये देखें ये वाला जो इसके साथ -1 है, ठीक है। सो इसमें जो ये जो है -1 साथ आ जाएगा और साथ एक्स ओवर बी। अब +1 और -1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू टी, और ये माइनस जो है वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये एक्स ओवर वी जो इसके साथ बाहर हो रहा है, तो एक वी इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। ये फॉर्म बन जाएगी टी प्राइम की। फाइनली गैमा की वैल्यू को पुट करने के बाद इनसाइड हमने अंदर उसमें गैमा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, बाहर जो है वो गैमा को एज इट इज इसके साथ रहने दी है। सो ये टी प्राइम की फाइनल फॉर्म बन गई। अब आप ये पूरी आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की सेट ऑफ इक्वेशंस आप लिख सकते हैं कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम वाई ही है, जी प्राइम जी ही है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। टी प्राइम जो है अब आपका वो बराबर है गैमा इंटू टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। तो गैमा की फॉर्म हमने इस तरह ये 4 सेट्स ऑफ इक्वेशन जैसे आपने गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिखी थी। फ़र्क ये आ रहा है कि गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चूंकि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की बात हो रही थी, तो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए ये जो गैमा फैक्टर होता है ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और इसलिए वहाँ पे एक्स प्राइम बराबर था एक्स माइनस वी टी के, और वाई प्राइम वाई के बराबर था, जी प्राइम जी के बराबर था, टी प्राइम हम कहते थे वहाँ टी के बराबर है, ठीक है। वहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर इसके साथ आ रहा है ये नहीं आता था, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है ड्यू टू गैमा। तो जब आपका गैमा फैक्टर ही वो ख़त्म हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो उस वक्त ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है ये भी इसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो ये कहता था गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए टाइम के फ्रेम में भी कोई चेंज नहीं था आता, यानी टी प्राइम जो है वो भी टी के बराबर होता था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ एक्स प्राइम में चेंज आ रहा है ड्यू टू गैमा, बल्कि टी प्राइम के आगे जो फर्दर उसकी वैल्यू है उसमें भी चेंज आ रहा है ड्यू टू दिस गैमा फैक्टर। सिर्फ वाई प्राइम और जी प्राइम में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी मोशन जो है वो अलोंग द एक्स डायरेक्शन हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है। सो दिस इज सेट ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और the change occurs not only in the x prime but also in the t prime due to a relativistic factor gamma। गैमा की वजह से ना सिर्फ x प्राइम में चेंज आ रहा है बल्कि t प्राइम की वैल्यू में भी आपको नजर आ रहा है कि चेंज आ रहा है सेट ऑफ इक्वेशंस में फॉर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एज कंपेयर टू द गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब जो बात हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जो यहीं पे रुक गई थी जी की वजह से, अब हमें मिल गई है कि जी जो है वो गैमा के बराबर है। अब अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, सो यू कैन एवेल्यूएट दिस वैल्यू कि यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी ओवर 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। ये वैल्यू वो है जो हमारी आनी चाहिए, जो हमने वैल्यूएट करनी है। दिस वैल्यू वी हैव टू वैल्यूएट फ्रॉम दिस इक्वेशन 1.21। इससे हम ये वैल्यू वैल्यूएट करना चाहते हैं। कैसे वैल्यूएट करेंगे कि बिकॉज वेलोसिटी जो है वो ना सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रही है, दैट इज़ इन द एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हम ये सोचें कि वेलोसिटी आपकी चूँकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रही है, अगर हम इसकी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम सिमिलरली कंसीडर करें कि आप वो वाई और जी डायरेक्शन में भी अगर हम उसको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन उसकी कैलकुलेट करना चाहें, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यू कैन ऑल्सो वैल्यूएट यू वाई प्राइम एंड यू जी प्राइम, ठीक है। यू वाई प्राइम सिमिलरली करके यू वाई प्राइम जो है वो डी वाई प्राइम ओवर डी टी प्राइम के इक्वल होगा। इसी तरह यू जी प्राइम जो है वो डी जी प्राइम ओवर डी टी प्राइम के इक्वल होगा। अब वाई और वाई हमें पता है कि वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई एंड जी प्राइम इज इक्वल टू जी, क्योंकि हमने कहा है कि मोशन इज ओनली टेकिंग प्लेस इन द एक्स डायरेक्शन। तो वाई प्राइम वाई के बराबर होगा और जी प्राइम जो है वो जी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सिर्फ क्या करेंगे कि डी टी प्राइम की, ये टी प्राइम था आपका कि टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा, ये जो भी आपने ऊपर लिखा है कि टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू टी माइनस एक्स वी या वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप दोनों तरफ का डिफरेंशियल ले लें इस इक्वेशन का, सो डी टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू डी टी माइनस वी, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी एक्स ओवर सी स्क्वायर। और यहाँ से डी टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा, डी टी कॉमन ले लें बाहर, ठीक है। जब बाहर निकालेंगे डी टी को, सो दिस इज अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस वी
dx ओवर dt और साथ नीचे c स्क्वायर। अब dx ओवर dt जो है वो क्या बन जाएगा ux, तो ये डी टी प्राइम की वैल्यू होगी। ये जो डी टी प्राइम की वैल्यू जो आपने पहले भी वैल्यूएट की है, इसको आप इधर पुट कर सकते हैं, ना सिर्फ यू आई प्राइम के लिए बल्कि यू जी प्राइम को वैल्यूएट करने के लिए भी आप इसको डी टी प्राइम को यहाँ पुट कर सकते हैं। सो डी टी प्राइम की जगह आप डालेंगे गैमा डी टी इंटू 1 माइनस यू एस। तो दोनों की ये देखें नीचे जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है दोनों की सेम है, क्योंकि मोशन तो सिर्फ आपकी हो रही है ना अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यू वाई प्राइम ऊपर रह जाएगा डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी जो है वो यू वाई को शो करेगा, और यहाँ रह जाएगा डी जी ओवर डी टी, डी जी ओवर डी टी जो है वो यू जी को शो करेगा, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा ना। जब ये जो नीचे वाला डी टी है ये क्या कर देगा, उसको डी जी ओवर डी टी को बना देगा यू जी, और डी वाई ओवर डी टी को ये क्या बना देगा यू वाई। बाकी नीचे दोनों की जो डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं वो दोनों की सेम रहेंगी, क्योंकि हमें पता है कि मोशन इज ओनली टेकिंग प्लेस अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन। तो इन दोनों पे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ आपने डी टी प्राइम की वैल्यू इन दोनों में पुट करनी है नीचे, ठीक है। और ऊपर वाई प्राइम को वाई कर दिया और जी प्राइम को जी कर दिया, और यहाँ से आपने यू वाई प्राइम की और यू जी प्राइम की ये वैल्यूज वैल्यूएट कर ली है। अब मेन जो काम हमारा है वो तो इसके लिए है ना कि हमने ये वैल्यू कैसे निकालनी है फ्रॉम दिस इक्वेशन 1.21 कि यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी ओवर 1 प्लस यू एक्स ओवर वी इंटू 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस। अब मेन बात क्या है, हमने इस जी स्क्वायर की जगह गैमा स्क्वायर पुट करना है। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर इस तरह से कि फ्रॉम यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी ओवर 1 प्लस यू एक्स ओवर वी, देखें ये हम वही बात है, इंटू 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 1, ये बात है। जी की जगह आप वेयर जी इज इक्वल टू गैमा, और गैमा आगे से किसके इक्वल है, गैमा इज फर्दर जो आपका लॉरेंस फैक्टर है या रिलेटिविस्टिक फैक्टर है वो किसके इक्वल है, 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस वैल्यू को जब आप इधर पुट करेंगे 1 ओवर जी स्क्वायर का मतलब होता है यानी 1 ओवर गैमा स्क्वायर, और 1 ओवर गैमा स्क्वायर का मतलब ये देखें यहाँ से अगर आप 1 ओवर गैमा स्क्वायर निकालेंगे तो दिस इज 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट जो था, जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना इसका, और ये जो डिनोमिनेटर की ओवर डिनोमिनेटर है ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। यानी ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी। इस वैल्यू को अब अगर आप यहाँ पे 1 ओवर गैमा स्क्वायर की जगह पुट करें, सो दिस इज 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर एंड माइनस 1, ये वही बात है जो भी हमने पहले भी किया, वो प्लस 1 माइनस 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज यू एक्स माइनस वी ओवर 1 माइनस यू एक्स, ये एक वी स्क्वायर जो है ये एक वी जो है ये इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। एंड नो इफ़ वी पुट यू एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमने कहा था कि आपकी चाहे यू एक्स प्राइम जब हमने अब निकालनी है तो हम स्पीड जो है हम कह रहे हैं पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है। सो यू कैन पुट यू एक्स इज इक्वल टू सी, सो यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू सी माइनस वी ओवर 1 माइनस सी वी ओवर सी स्क्वायर, एक सी फिर कैंसिल हो गया। सो दिस इज यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू सी इंटू सी को कॉमन ले लें इसमें, जब सी को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस वी ओवर सी, और डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या है 1 माइनस वी ओवर सी, क्योंकि एक सी कैंसिल हो गया था, दोनों आपस में कट जाएंगे एंड यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि अगर आप एक की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर लेंगे तो दूसरे की स्पीड ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर एस टू एस प्राइम। और साथ ही आपने ये भी प्रूव कर दिया कि अगर आप यू एक्स को सी के इक्वल लेंगे तो यू एक्स प्राइम ऑटोमेटिकली सी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप किसी एक भी वेलोसिटी को जो है वो सी के इक्वल, एक छोटी सी डेरिवेशन आपसे ये वो पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट इफ यू एक्स इज इक्वल टू सी देन व्हाट इज यू एक्स प्राइम। तो यू एक्स प्राइम की क्या वैल्यू होगी, यू एक्स प्राइम रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन द एक्स डायरेक्शन फ्रॉम इन द फ्रेम एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस। और हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका यू एक्स सी के बराबर है तो यू एक्स प्राइम जो है वो भी सी के बराबर होगा। यानी ये एक छोटी सी डेरिवेशन है कि हमारे पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप एक्स डायरेक्शन में इन फ्रेम एस प्राइम वैल्यू निकालना चाहते हैं वेलोसिटी की, और वो हम कह रहे हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तब आएगी जब आपकी इन फ्रेम एस विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस प्राइम जो वैल्यू है, अगर आप उसको सी कंसीडर करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कंसीडर करेंगे यू एक्स को, सो यू एक्स प्राइम विल ऑल्सो बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट सी। सो दिस इज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है फॉर
एस टू एस प्राइम। और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेलोसिटी अगर हम इससे निकालना चाहते हैं तो आप यानी फ्रॉम एस प्राइम टू एस अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये तो आपकी फ्रॉम एस टू एस प्राइम में वैल्यू आई है ना। अगर आप एस प्राइम से एस में वैल्यू निकालना चाहते हैं यानी यू एक्स निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे यू एक्स प्राइम की जगह आप यू एक्स डालेंगे, राइट हैंड साइड पे इस इक्वेशन में ऊपर वाली में राइट हैंड साइड में यू एक्स जहाँ पे है उसकी जगह आप यू एक्स प्राइम डालेंगे और माइनस वी की बजाय आप प्लस वी यूज़ करेंगे और नीचे वाले में भी अगर आप माइनस की जगह प्लस यूज़ करेंगे प्लस वी एंड यू एक्स की जगह यू एक्स प्राइम डालेंगे, ठीक है। वी और सी तो इधर कॉन्स्टेंट्स है ना, उनको कुछ नहीं आपने करना, सिर्फ यू एक्स प्राइम की जगह यू एक्स की जगह यू एक्स प्राइम और माइनस वी की जगह ऊपर और नीचे दोनों जगह प्लस वी अब आप पुट करेंगे। सो ये आपकी इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी फ्रॉम फ्रेम एस प्राइम टू एस। सो आई होप स्टूडेंट्स ये हमने सारी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस भी देख ली। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी मैंने आपको बता दिया कि उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। वी हैव आल्सो एवेल्युएटेड द डिफरेंस बिटवीन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, उनमें क्या फ़र्क होता है और रेलेटिविस्टिक और नॉन रेलेटिविस्टिक पार्टिकल्स क्या होते हैं और गैमा फैक्टर क्या है, आपने उसको कैसे अप्लाई करना है। जी का जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, हाउ यू कैन एवेल्युएट दिस फैक्टर ऑफ जी और कैसे आपने उसको वैल्यूज़ में पुट करके अपनी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की सेट ऑफ इक्वेशंस को कंप्लीट करना है। आई होप ये सारी बातें आपने अच्छे से आज अंडरस्टैंड कर ली होंगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today students. Don't forget to subscribe my channel and if you really like the lecture then press the like icon also. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.